बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.3 प्रश्न नंबर 3 से 5 तक, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिया था, तीसरा और चौथा भी बताया था किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है क्या? तीसरा सवाल है, यहाँ पे एक शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से। क्या सवाल है इसमें? इस सवाल को हम समझ ले अच्छे से। एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के 3 शीर्ष, इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी मध्य बिंदु को हम मान लेंगे PQR। इससे जो त्रिभुज बनेगा इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बन गया। तो माना त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः PQR है, यानी ये क्या है? इनके मध्य बिंदु है। सवाल में क्या कहा था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सवाल में कहा क्या है? किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष, यानी ये तीनों शीर्ष हो गए, के मध्य बिंदु से, इसके इस त्रिभुज की भुजाओं के 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके आगे क्या करना है? इस त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। इतना आपको इस सवाल में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस PQR का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। तो भुजा AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमने आपको पहले ही बता दिया है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। अब यहाँ पे P के लिए AB इसी का तो मध्य बिंदु है, तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो x1 + x2 यानी 0 + 2/2। दूसरा क्या होगा? -1 + 1 यानी y1 + y2/2, 2/2। और ये क्या होगा? 0/2। 2 से 2 को काटेंगे, क्या आएगा? 1, और ये होगा 0। तो P का निर्देशांक क्या आ गया आपका? 1 और 0। अब Q का निर्देशांक याद कर ले, फिर R का निर्देशांक याद कर ले। तो भुजा AB की जगह BC के मध्य बिंदु Q का निर्देशांक x1 + x2/2 यानी 2 + 0/2 और y1 + y2/2 यानी 1 + 3/2। तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 2/2 और 4/2। इसे काट देंगे तो आया क्या? 1 और 2। तो Q का निर्देशांक क्या हो गया? 1 और 2। अब फिर भुजा CA के मध्य बिंदु R का निर्देशांक, CA के मध्य बिंदु यानी x1 y1 x2 y2, तो होगा क्या? 0 + 0, क्योंकि x1 0 x2 0, y1 3 y2 1 -1, तो 0/2 और 2/2, इन्हें काट देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो 0 और 1। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया? 0 1। तो इस प्रकार आपको PQR का निर्देशांक पता हो गया। तो इसे आप नोट कर लें। अब आपको क्या करना है? इस मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो।
त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। हमने सूत्र बताया था, आपको याद होगा, बहुत आसान तरीका था लिखने का। क्या 1/2 एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में y माइनस वाई। हमने क्या कहा था, x को क्रम से भरते जाओ, 1 2 3। अब क्या करना, 1 के बाद क्या आता है 2 3, 2 के बाद क्या आएगा 3 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 2। अब आराम से इस सूत्र पे इनके मान रखते हैं। अब यहाँ पे x1 y1 क्या, p वाले बिंदु x1 y1, q वाले बिंदु x2 y2 और r वाला बिंदु x3 y3 ये होगा। तो अब मान रख दें 1/2 x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0, x3 की वैल्यू 0, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 2। इन्हें सॉल्व कर लेना है बस। एक जब बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के बाहर कोई पद लगाए, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगाते हैं, गुणा लगा देते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1 गुणे 1 में से 0 घटाओगे 1 प्लस 0 गुणे माइनस 2, 1/2, 1 कम 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं 0 ही आता है। 1 1 2, तो 1/2 गुणे, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया 1 वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। ये किसका आया, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्वेश्चन इसने क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी एबीसी के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको त्रिभुज एबीसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर ले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। आपको यही सूत्र प्रयोग करना है जो यहां प्रयोग हुआ है, यही सूत्र आपका यहां पे भी प्रयोग होना है। तो अब एबीसी के लिए x1 y1 क्या है, तो a वाला बिंदु x1 y1, b वाला बिंदु x2 y2 और c वाला बिंदु x3 y3 हो गया। तो अब x1 यानी x1 की वैल्यू 0, तो 1/2 0 और y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 3 प्लस x2 है 2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 3 माइनस माइनस का 1 और प्लस x3 यानी 0 y1 माइनस y2 माइनस 1 माइनस 1 ये हो गया। तो 1/2 0 गुणे 2, 3 में से 1 घटाएंगे माइनस का 2 आएगा प्लस 2 गुणे माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 0 गुणे माइनस 2, तो 1/2। अब यहां पे ये गुणा हो जाएगा 0 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, तो 1/2 गुणे 8, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाएंगे गुणा, 2 1 2 2 चौक 8 यानी 4 वर्ग मात्रक। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना था, PQR के क्षेत्रफल का त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। तो सवाल क्या होगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो PQR का क्षेत्रफल है 1 और एबीसी का क्षेत्रफल है 4। तो इसे अगर अनुपात में व्यक्त करना हो तो अनुपात में व्यक्त कर देते हैं। ये सरल नहीं हो रहा है, अगर सरल हो रहा होता तो काट देते, फिलहाल ये सरल नहीं हो सकता 1 और 4, तो इसका रेशियो क्या होगा 1:4। इस प्रकार आप इस तीसरे सवाल को लगा सकते हैं।
चौथा सवाल देखते हैं। चौथा क्या लिखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में, इसी क्रम कहने का मतलब ये तीनों शीर्ष वहां पे दिए गए हैं, -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3। तो इसे हमने हल करने के लिए क्या बताया था इससे पहले कि इसमें एक ऐसे विकर्ण खींच देना, ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के इन्हें ऐड कर दोगे, सवाल आप लगा लोगे। दूसरा तरीका क्या है, हमने बताया था कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जिसकी सहायता से आप हल कर सकते हैं। तो आज हम आपको चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताएंगे, आप उसकी सहायता से इसे हल कर सकते हैं। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या, जैसे 1/2 आप त्रिभुज में लगाते हैं वैसे आपको चतुर्भुज में भी लगाना है। फिर क्या करना है, ऐसे आपको लिखते जाना है xy xy, फिर प्लस xy xy, फिर प्लस xy xy, फिर प्लस xy xy। यही आपको 4 बार रिपीट करना है, xy xy कितनी बार रिपीट करना है, 4 बार रिपीट करना है। अब इनमें बिंदु को अंकित करना है कि ये कौन 1 है कौन 2 है, क्योंकि यहाँ पे निर्देशांक अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 निर्देशांक होते हैं, यानी x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। तो अब यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे कौन सा बिंदु कहाँ पे अंकित होगा, इसको अंकित करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। कैसे अंकित करते हैं, हम शुरुआत 1 से करते हैं। यहाँ पे इसके क्रम क्या होता है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद फिर पुनः 1 आएगा, ये क्रम होता है। तो हम शुरुआत कहां से करते हैं, 1 से करते हैं, यानी x1, 1 के बाद 2, 1 के बाद 2। अब क्या करना है, पहले वाले में हमें ऐसे क्रम से चलना है, 1 के बाद 2, फिर दूसरे वाले में क्या करना है, इस क्रम को पलट देना है, यानी 2 1। अब यहाँ पे 1 से चले थे तो यहां से कहां से चलना है, 2 से, 2 3, फिर से पलट दो, 3 2। अब यहाँ पे 2 तक हुआ था, यहाँ 3 से होगा, 3 4, पलट देंगे, 4 3। अब यहाँ पे 3 के बाद आएगा 4 1 1 4। बस आराम से इस प्रकार आप सूत्र को लिख सकते हैं, ये चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। एक बार फिर से ध्यान देंगे, 1/2 हमें लगाना है जैसे त्रिभुज में लगाते थे। फिर क्या करना है, xy xy प्लस के साथ 4 बार ऐसे लिखेंगे। फिर हमें x की शुरुआत 1 से करनी है, किससे, 1 से, तो x1 y2, फिर से पलट देना है 2 1, यहाँ पे 1 2 लिखे, यहाँ पे 2 1। अब x1 y2, x1 के बाद क्या आएगा 2, तो दूसरा वाला x2 से शुरू होगा, तीसरा वाला x3 से शुरू होगा, चौथा वाला x4 से शुरू होगा, ये आप ध्यान रखिए और क्रम में चलिए। और दूसरा वाला क्या करना है, इसका अपोजिट करना है, दूसरा वाला इसका अपोजिट करना है। तो इस प्रकार आप सूत्र को लिख सकते हैं। अब हम सवाल को लगाते हैं। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2, ब्रैकेट में x1 y2, x1 की वैल्यू क्या है, -4 गुणे y2 की वैल्यू क्या है, -5, माइनस x2 की वैल्यू क्या है, -3 और y1 की वैल्यू क्या है, -2। ये पहला वाला पूरा हुआ, प्लस अब दूसरे पे आ जाए, x2 यानी -3 गुणे y3 यानी -2 माइनस x3 यानी 3 गुणे y2 -5।
अब यहां आ जाए x3 की वैल्यू 3 गुणे y4 की वैल्यू 3 माइनस x4 की वैल्यू 2 गुणे y3 की वैल्यू -2। ये भी पूरा हुआ। अब अगला प्लस x4 की वैल्यू 3 गुणे y1 की वैल्यू -2 x1 की वैल्यू -4 y4 की वैल्यू 3। अब क्या करना है, इन सबको सॉल्व कर लेना है बहुत आसानी से, कहीं गुणे में ना गलत हो, बस इतना ध्यान रखना है। माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, माइनस 20 में लगा दो, माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 दूनी 6 प्लस यहां पे कितना होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 दूनी 6 माइनस माइनस का गुणा प्लस 5 3 15 प्लस का 15। अगला प्लस 3 त्रिका 9 माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 3 दूनी 6 -6 माइनस माइनस का गुणा प्लस 4 3 12। तो इस प्रकार आपका ये गुणा होके सॉल्व हो गया। अब इन्हें जोड़ घटा लें, 20 में से 6 घटाएंगे आएगा 14 प्लस 15 6 21 प्लस 9 4 13 12 में से 6 घटाएंगे प्लस का 6, इन्हें जोड़ लो 4 1 5 3 8 8 16 हासिल है 1 1 2 2 4 1 5, इन्हें काट देंगे आएगा कितना 28 वर्ग मात्रक। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप चौथे सवाल को लगा सकते हैं। ये देखते हैं पांचवा सवाल क्या कहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से डाली गई माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। किसी भी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज एबीसी मान लीजिए है, शीर्ष ए से इसमें डाली गई माध्यिका इसे दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। अब हम माध्यिका जानेंगे क्या है माध्यिका। तो माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। मध्य बिंदु यानी डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो यहां पे सवाल पे कैसे लगाएंगे, यहां पे सवाल और लगाने क्या कहा है इसने, सवाल में कहा है उस त्रिभुज एबीसी के लिए, त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम को सत्यापित कीजिए कि ये जो परिणाम कहा गया है, यानी एक माध्यिका इसे दो बराबर क्षेत्रों में बांटती है, क्या ये सत्य है, ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है। और यहाँ पे त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, क्या 4 -6 3 -2 और 5 2, तो तीनों शीर्ष दिए गए हैं। तो डी बीसी का मध्य बिंदु होगा, तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज एबीसी में खींची गई माध्यिका एडी है, तब डी किसका मध्य बिंदु होगा, बीसी का मध्य बिंदु होगा, बीसी का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि माध्यिका हमने बताया क्या है। अब डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो डी का निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु है x1 + x2 / 2, वही सूत्र लगाना है, x1 + x2 / 2 यानी 3 + 5/2,
और दूसरा होगा -2 + 2 यानी y1 + y2 बटे 2। तो ये आया क्या 8 बटे 2 और ये आया 0 बटे 2। 2 से काट दो इन्हें, यहां क्या आया 4 और ये क्या आया 0। तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 4 और 0। अब जो हमें परिणाम को सत्यापित करना है वो ये करना है कि ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल का सूत्र त्रिभुज के याद होगा आपको 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। ये हो गया। अब यहां पे x1 y1 क्या है ABD तो ABD यही तो है, चाहे इसे ADB लिख दें। ADB हमने क्या लिखा क्योंकि A वाले शीर्ष को x1 y1, D वाले शीर्ष को x2 y2 और B वाले शीर्ष को x3 y3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब x1 की वैल्यू क्या है 4 ब्रैकेट में y2 की वैल्यू 0 माइनस y3 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू 4 y3 की वैल्यू -2 y1 की वैल्यू -6 प्लस x3 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू -6 y2 की वैल्यू 0। सॉल्व कर लेंगे 1/2 4 बीच में कोई चिन्ह नहीं तो क्या लगाएंगे गुणा। ये क्या होगा माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 और 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा। अब यहां पे क्या होगा ध्यान दीजिएगा -2 माइनस माइनस का गुणा प्लस यानी प्लस का 6 और माइनस का 2। तो 6 में से 2 घटाएंगे प्लस का 4 आएगा यानी गुणे 4 3 गुणे -6 आएगा ये। तो 1/2 4 दूनी 8 4 चौक 16 -4 थे 18 1/2। अब यहां पे 16 18 इन्हें जोड़ेंगे तो होगा 24 -18 यानी 1/2 24 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा 6 2 से काट दो इन्हें कितना आया 3 वर्ग मात्रक। अब आपको क्या करना है दूसरे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें यानी त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। ADC का क्षेत्रफल इसके लिए भी यही सूत्र फॉलो होगा यही वाला। तो अब यहाँ पे x1 y1 क्या है x1 y1 हो गया x2 y2 हो गया इसे x3 y3 लिख लेंगे। यहाँ पे बिंदु को हमने इसीलिए चेंज किया था क्योंकि यहाँ पे x2 y2 और x1 y1 दिख रहे x3 y3 केवल चेंज करना है। तो अब फिर वही वैल्यू 1/2 x1 की वैल्यू 4 ब्रैकेट में y2 y3 यानी 0 -2 प्लस x2 यानी 4 y2 y3 यानी 2 माइनस का 6 प्लस x3 यानी 5 y1 y2 यानी -6 -0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन्हें सॉल्व कर लेना है 1/2 4 बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा माइनस का 2 प्लस 4 ये कितना होगा माइनस माइनस का गुणा प्लस तो 6 और 2 दोनों जुड़ जाएगा हो जाएगा 8 और प्लस 5 गुणे माइनस का 6 होगा। तो 1/2 4 दूनी 8 8 चौक 32 6 पंचे 30
तो 1/2 ये माइनस माइनस जुड़ेगा, 30 8 38 प्लस 32, तो 1/2 गुणे -6, तो एक कम 2 2 3 6 यानी -3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, -3 आया है यानी ये +3 होगा। अब ध्यान दीजिए आप, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है, तो आपका यह परिणाम सिद्ध हुआ कि किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। यही आपको सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि ये प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये है क्षेत्रफल और कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। हमने आपसे कहा है कि इस क्षेत्र को माप दीजिए, ये कितना बड़ा क्षेत्र हमने घेरा है, तो ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा धनात्मक ही हो। तो इस प्रकार आप पूरे वीडियो को देख के अच्छे से पूरे सवाल लगा लें और निर्देशांक ज्यामिति आपका संपूर्ण रूप से पूरा हुआ। आप सवाल को लगाते समय अगर कहीं मान लीजिए कोई एग्जांपल है नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में एग्जांपल नंबर बताइएगा, हम उसे भी सॉल्व करवाएंगे। और अच्छे से पूरे वीडियो को देखकर पूरा एक्सरसाइज आप सॉल्व करें। अन्य प्रकाशन की किताबों से भी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करें, जो ना लगे वो आप पूछ सकते हैं। और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।